हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हाई फाई एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज़ रूपाली। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जुड़े टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो हेल्पफुल रहेंगे रीट के एग्ज़ाम के लिए और अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ये किया था गाल्टन ने, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है ना। हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, तो ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, लैंगिक विभिन्नताओं के कारण, आयु तथा बुद्धि के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, इन सभी के कारण। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं? शारीरिक विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नताएं, गामक योग्यता में विभिन्नताएं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नता भी होती है, संवेगात्मक विभिन्नता भी होती है, संवेगों के आधार पर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, और गामक योग्यता में विभिन्नता होती है, मोटर जो एबिलिटी होती है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। सिक्स क्वेश्चन है, युंग के अनुसार बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, केवल बाह्यमुखी, केवल उभयमुखी, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। युंग ने बालकों के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। सेवंथ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या ये सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता लिंग भेद के आधार पर भी होती है, शारीरिक रचना के आधार पर भी होती है, और मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी के आधार पर भी होती है। एट्थ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता संकेत पद्धति, या जन्मजात विशेषताएं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया। आनुवंशिकता और पर्यावरण के अलग होने के कारण ही व्यक्तियों में विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं, समान, भिन्न भिन्न, समान व भिन्न दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है बी, भिन्न भिन्न। 10th क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, या विकसित जेंडर पहचान। तो ये प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। चाहे खिलौने हों, चाहे पहनावे की वस्तुएं हों, घरेलू सामग्रियां हो, या कोई व्यवसाय हो, या रंग हो कोई भी, तो हम बेसिकली उसको जेंडर के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कोई पिंक कलर है या रेड कलर है तो कहेंगे कि ये तो लड़कियों का कलर है, और बॉयज़ के कलर को जैसे ग्रे ब्लैक में हम शो करते हैं कि बॉयज़ जो है रफ टफ रहना पसंद करते हैं। बॉयज़ की जो चॉइस है मोस्टली ये होती है। कोई भी पेशा है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन ही ले लो, कि कहा जाता है कि इसमें लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, हालांकि होते तो लड़के और लड़की दोनों ही हैं, बट ये क्या बन चुका है, एक रूढ़िवादी सोच जो है वो समाज की बन चुकी है जेंडर को लेकर। उन्होंने जेंडर के बेस पर ही सभी चीज़ों को जो है बांट दिया है, सभी चीज़ों को जेंडर के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया है। 11th क्वेश्चन है, व्यक्तियों में उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग या जेंडर संदर्भित करता है, शैक्षिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैविक रूप से, या सामाजिक रूप से। तो ये संदर्भित करता है सामाजिक रूप से। जो लिंग है, जो जेंडर का जो नाम है, वो समाज से ही मान लो कि दिया गया है।
जेंडर को लेकर जो भी विभिन्नताएं हैं वो समाज से ही तो उत्पन्न हुई हैं। 12th क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छा लड़की या अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। जो पीछे से जो सोच चली आ रही है, पारंपरिक सोच चली आ रही है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, उन चीज़ों से हटकर, उस सोच से हटकर एक जो टीचर का है रोल वो उसे निभाना चाहिए। लड़के और लड़कियों में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। 13th क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक समानता से सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी। पूर्वाग्रह होता है पक्षपात, जो लैंगिक पक्षपात है उससे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। 14th क्वेश्चन है, किसी विशेष जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिकूल जैसे अनुकूल का उलट होता है प्रतिकूल, तो इसे दर्शाने के लिए पूर्वाग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्वाग्रह पहले भी बता चुके हैं, पक्षपात। 15th क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। 16th क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, या विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था जो है वो दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, उनका ग्रुप बना दिए जाने चाहिए। जिस भी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनका अलग ग्रुप बना देना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 17th क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन डी। 18th क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, रुचि के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। हर बच्चा क्षमता के आधार पर अलग होता है, उसकी अलग योग्यता होती है, उसकी अलग रुचि होती है। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। 19th क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 20th क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 21st क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालयों को यह देखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि क्यों कोई शिक्षार्थी, क्यों कोई स्टूडेंट सीखने में योग्य या अयोग्य हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित करना चाहिए। 22nd क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों,
बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, इसलिए उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को, उनके व्यू पॉइंट को महत्व देना चाहिए। 23rd क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। एक अध्यापक को व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। 24th क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक। तो मार्गरेट मीड ने व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताया है वो बताया है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी। 25th क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझ सकता है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। 26 क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया है। यह उदाहरण है लिंग रूढ़िवादिता का, लिंग भेद का, लिंग समरूपता का या लिंग संवेदनशीलता का। तो ये उदाहरण है लिंग रूढ़िवादिता का, ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कहेंगे भौतिक अंतर, ऑप्शन बी, या इंग्लिश में फिजिकल डिफरेंस भी हम इसको कह देते हैं। 28 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण से संबंधित डाल्टन योजना किसके द्वारा आरंभ की गई। तो डाल्टन योजना आरंभ की गई थी हेलन पार्खर्स्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है, किलपैट्रिक ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण से संबंधित किस विधि का सुझाव दिया। मॉरिसन योजना, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षण अधिगम विधि या ठेका योजना। तो ये है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी। 30th क्वेश्चन है, विनेटका योजना किसके द्वारा आरंभ की गई। तो विनेटका योजना आरंभ की गई थी C.W. वॉशबर्न के द्वारा, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के टॉप 30 MCQs। एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ बच्चे कहते थे कि मैम प्लीज़ पंजाबी में करवा दो। पंजाबी में देखो रीट का एग्ज़ाम तो आएगा नहीं, बट अगर आप PTET के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ्यूचर में हम ज़रूर लेके आएंगे पंजाबी में MCQs। पर अगर आप पंजाबी में वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। देखिए आपके लाइक से ही हमें हौसला मिलता है और फिर ही हम आपके लिए पंजाबी में वीडियोस जो हैं वो बनाने में कैपेबल हो पाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।